Hi guys, and welcome to our today's video in which we are gonna read our remaining chapter of science and it is part 3 of this chapter. तो अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो वाले पार्ट्स जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो. So now let us start reading it. Photosynthesis by other plant parts. Usually photosynthesis takes place in leaves of green plants. यहाँ पे इस बारे में आपको क्या बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर तो मतलब जो लीव्स होते हैं उनमें ही होता है, लीव्स में होता है, बिकॉज लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. बट क्या होता है, आधे जो प्लांट्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कई और पार्ट्स जो है प्लांट्स के वो भी प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस का. मतलब लीफ के अलावा भी पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं या फिर मतलब सिंथेसाइज कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं. जैसे कि हाउ एवर इन सम प्लांट्स द ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस ऑल्सो फोटोसिंथेसाइज, कि जिन स्टेम्स या फिर ब्रांचेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और यू कैन से कि वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कैक्टस की एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि जो कैक्टस के लीव्स नहीं होते उसके मतलब लीव्स तो होते तो हैं बट वो थॉर्न्स के मतलब फॉर्म में होते हैं. लीव्स उसके थॉर्न्स के फॉर्म में होते हैं, कांटों के फॉर्म में होते हैं. इसलिए जो थॉर्न्स है वो तो अभी ग्रीन नहीं है, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. इसीलिए कैक्टस में क्या होता है, जो स्टेम होता है, कैक्टस में जो आपका स्टेम होता है वो प्रोसेस आपका कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, बिकॉज जो स्टेम होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो उसका स्टेम होता है वो ग्रीन होता है. इसीलिए जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है. इट शुड बी नोटेड दैट ओनली ग्रीन स्टेम्स एंड ब्रांचेस कैन सिंथेसाइज, कि सिर्फ ग्रीन स्टेम्स या फिर ब्रांचेस ही सिंथेसाइज कर सकते हैं. क्योंकि अगर किसी भी पार्ट में, किसी भी एक प्लांट के पार्ट में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं कर सकता है. So now let us move to our next para, which is this one, synthesis of plant foods other than simple carbohydrates. So now let us read it. Carbohydrates such as glucose and starch are the products of photosynthesis. Carbohydrates are biological molecules composed of carbon, hydrogen and oxygen. अब आपको क्या बताया गया है यहाँ पे कि देखो जो फोटोसिंथेसिस के जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड स्टार्च. मतलब सबसे पहले तो ग्लूकोज ही आपका फूड है, बट उसको बाद में ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, पर इसको बाद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है विच इज़ स्टार्च. तो इसीलिए जो मेन दो प्रोडक्ट्स हैं आपकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के, दैट इज़ ग्लूकोज एंड स्टार्च. एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली किस किस का मतलब बना हुआ है, किस किस का मिश्रण है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Besides carbohydrates, non-green cells of plants synthesize oils, proteins and other products from hydrogen, nitrogen, oxygen and mineral with the help of enzyme, maybe in the absence of सनलाइट. कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या होता है, इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ जो है वो क्या करते हैं, जो प्लांट होता है ना उसके जो नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बनाते हैं, मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, मे बी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. मतलब जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोड्यूस नहीं होते, बहुत सारे और भी फूड्स प्रोड्यूस होते हैं. जो कौन सिंथेसाइज करता है, द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसीलिए ये जो आपका जो प्लांट है वो सारे मतलब जो सारी गैसेज है, जो सारे उसके पास सोर्सेज है, सबसे कुछ ना कुछ लेता है. Although nitrogen is the most abundant element in the atmosphere, plants cannot use it as such for making proteins. This can absorb nitrogen as soluble nitrogen compounds, i.e. nitrates. तो बेसिकली होता क्या है, प्लांट्स में जो प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ से लेते हैं, नाइट्रोजन वो सीधा एटमॉस्फेयर से नहीं लेते. चाहे ही नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, बट वो जो प्लांट्स है वो सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकते. उन्हें पहले नाइट्रोजन का मतलब सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाना पड़ेगा. पहले नाइट्रोजन का मतलब वो नाइट्रोजन को सीधा ऐसे गैस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो सिर्फ नाइट्रेट्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉलोइंग वेज. एंड ये आपको दो वेज बताए गए कि वो कैसे मतलब इस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में बदलता है. द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स. तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो मतलब आपका जो रूट्स नड्यूल्स हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स के, उनके पास मतलब सर्टेन बैक्टीरिया, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम.
ठीक है। इन बैक्टीरियाज को हम लोग रहिजोबियम बोलते हैं, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जिन पे बीन्स उगते हैं या फिर जिसको हम लोग फलियां वाले बूटे बोल देते हैं उनमें, ठीक है। रहिजोबियम दैट फिक्स नाइट्रोजन इन दी सॉइल, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं सॉइल में। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो उसको किस में बदल देते हैं, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड, जो वाटर में मतलब मिक्स हो सके, वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एंड इसी फॉर्म में जो रूट्स हैं प्लांट्स की उसे अब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वे में जो रहिजोबियम बैक्टीरिया है आपका वो हेल्प करता है सिंपल नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट्स में बदलने में, ठीक है। सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मैन्युअली बाय फार्मर मेक दी सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड प्लांट इजीली अब्जॉर्ब इट। एंड एक और वे कौन सा है, फर्टिलाइजर्स आते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आते हैं जो सॉइल में ऐड करे जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन मिल सके। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है एक प्लांट में। इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। दिस केमिकल एनर्जी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो क्या होता है, जो ये क्या होता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या मेन रोल है कि ये क्या करता है, जो मतलब सन से लाइट एनर्जी आती है वो इस लाइट एनर्जी को किस में बदल देता है, वो इस लाइट एनर्जी को बदल देता है केमिकल एनर्जी में। इट चेंजेस द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए एंड जो हमारे सारे बेसिस ऑफ लाइफ रहते हैं अर्थ पे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय, एंड आपको सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसमें क्या होता है, वो यूटिलाइज कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, बिकॉज फूड मेकिंग प्रोसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज कर लेता है, वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ नीडेड बाय रेस्पिरेशन फॉर द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड हाँ, एक और चीज़, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, साथ में क्या छोड़ता है, ये ऑक्सीजन एयर को देता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रेथ करने के लिए। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, कि जो ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो तो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, इसलिए हम लोग उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हाउएवर देयर आर मेनी प्लांट्स विच लैक क्लोरोफिल, बट अभी भी कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होता है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, उनमें क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है वो नहीं होती है, इसीलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज आर कॉल्ड हेटेरोटॉपिक प्लांट्स, एंड इन्हीं तरह के प्लांट्स को हम लोग हेटेरोटॉपिक प्लांट्स बोलते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज कॉल्ड हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोटॉपिक प्लांट आर कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बायोन्ट्स एंड इंसेक्टिवोर्स। तो ये सारे टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है प्लांट्स को डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बायोन्ट्स एंड इंसेक्टिवोर्स। हम लोग आगे जाके इन सब टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट अवर फर्स्ट टाइप विच इज parasites or parasitic animals. Now let us start reading it. Parasites absorb their food from other living organisms. Organisms from which parasites absorb their food is called the host. तो क्या होता है, मतलब जो plants अपना food absorb करते हैं किसी और living organism से, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स जो अपना जो फूड है वो दूसरे प्लांट से अब्जॉर्ब करते हैं या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करते हैं। एंड जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। फॉर अब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट द डेवलप्ड स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया। तो इनमें क्या होता है, मतलब इनको सक करने के लिए जो ये मतलब अब्जॉर्ब करते हैं, फूड अब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, होस्टोरिया। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। होस्टोरिया प्रेजेंट होता है इसमें। इसका मतलब इसको अगर हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बोलना हो तो हम लोग इसको बोलेंगे होस्टोरियम। दीज होस्टोरिया पेनिट्रेट डीप इनटू द स्टेम और द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट टू अब्जॉर्ब फूड। तो ये क्या करते हैं,
ये मतलब पेनिट्रेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाते हैं, मतलब एक टाइप से बोल सकते हो कि जुड़ जाते हैं उनसे, जिससे क्या होता है जो स्टेम या फिर रूट से जिससे भी ये मतलब अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं, फूड अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स आर डिस्कस बिलो। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स में भी आगे मतलब डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स आ जाते हैं, जैसे कि कैस्कुता इज कॉमनली नोन एज डोडर इन हिंदी एज कैस्कुता इज कॉमनली नोन एज डोडर एंड इन हिंदी एज मार्बल और स्वर्णलता। ठीक है, हम लोग इसको कैस्कुता को और क्या 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 बोल सकते हैं, डोडर, मार्बल और स्वर्णलता हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉन ग्रीन थ्रेड लाइक गोल्डन येलो प्लांट, इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। देखो ये ऐसा होता है, यहाँ पे तो मैंने ग्रे स्केल किया है इसलिए आपको कलर नहीं दिख रहा, बट ये ऐसा होता है जो आपका कैस्कुता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एज इट लैक्स क्लोरोफिल एंड लीव्स। एंड ये अपना खुद जो है फूड नहीं बना सकता, बिकॉज इसके जो लीव्स हैं वो होते ही नहीं, इसके लीव्स भी नहीं होते एंड इसके किसी भी पार्ट में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग इसको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट बोल सकते हैं। इट ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स। एंड ये जिस प्लांट पे क्लाइंब करता है, बिकॉज इट इज़ अ पैरासाइट, तो ये जिस भी प्लांट पे क्लाइंब करता है ये उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। कैस्कुता डेवलप्स स्पेशल स्मॉल रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया। तो मैंने जैसे आपको बोला था कैस्कुता के पास क्या है, होस्टोरिया नाम की रूट्स हैं विच पेनिट्रेट इनटू द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द होस्ट टू सक फूड फ्रॉम इट। तो ये क्या करती हैं, ये मतलब पेनिट्रेट करती हैं, मतलब उसमें डीप चली जाती हैं बहुत ही ज़्यादा, स्टेम या फिर ब्रांचेस, बिकॉज ये क्लाइंब करता है ना, इसीलिए ये स्टेम या फिर ब्रांच पे चला जाता है, जो भी इस प्लांट पे जिस भी प्लांट पे ये चढ़ा होता है, तो ये उसके स्टेम या फिर ब्रांचेस में डीप चला जाता है टू सक फूड। ठीक है, बिकॉज ये जिस प्लांट पे चढ़ा है उसके पास तो क्लोरोफिल है, तो वो अपना फूड खुद बनाती है, बट ये जिस प्लांट पे क्लाइंब करता है उसके मतलब डीप एकदम पेनिट्रेट कर देता है अपनी रूट्स उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है वो सक कर लेता है फूड। इट लीव्स दी होस्ट प्लांट डिफिशिएंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। तो क्या करते हैं कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो उस होस्ट प्लांट को चाहिए होते हैं उसको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको वी ऑल्सो कॉल कैस्कुता एज अ टोटल स्टेम पैरासाइट बिकॉज इट डिराइव्स इट्स इंटायर न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द होस्ट। एंड कैस्कुता को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम पैरासाइट बोलते हैं, बिकॉज ये स्टेम से अटैच होता है, स्टेम या फिर ब्रांचेस से अटैच होता है किसी भी पेड़ के, किसी भी प्लांट के, इसलिए हम लोग इसको स्टेम पैरासाइट बोल देते हैं। रेफ्लीजिया अनदर पैरासाइटिक प्लांट इज नोन फॉर इट्स लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। एंड ये जो आपको रेफ्लीजिया मिल रखा है इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लांट हैव द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो आप लोग रेफ्लीजिया का नाम लोगे। तो रेफ्लीजिया का क्या होता है, सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट फ्लावर है पूरे वर्ल्ड का। इट इज़ फाउंड इन दी रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो। तो ये इस इन रेन फॉरेस्ट में फॉर्म होता है, मतलब फाउंड होता है सुमात्रा एंड बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट में। दिस पैरासाइटिक प्लांट लैक स्टेम लीव्स एंड प्रॉपर रूट्स। तो इसके पास क्या है, इसके पास ना स्टेम है, ना लीफ है, ना प्रॉपर रूट्स हैं। इट हैज़ अ थ्रेड लाइक होस्टोरियम फॉर ऑब्जॉर्बिंग। देखो इसमें भी होस्टोरियम है, बिकॉज जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं उनके लिए होस्टोरियम इंपॉर्टेंट है for absorbing nutrients from the roots of veins in the forest of Sumatra के forest में। It is a total root parasite as it depends entirely on the roots of the plant to obtain its nutrition। तो क्या होता है, इसकी जो रूट्स है ना वो ज़मीन के नीचे होती हैं, इसलिए ये ज़मीन के नीचे ही जो इसका जो होस्ट प्लांट है उसके रूट से कनेक्ट हो जाता है एंड उससे फिर न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रूट पैरासाइट, क्योंकि ये होस्ट प्लांट के रूट से अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन लेता है। विस्कम commonly known as mistletoe is a rootless parasite bearing large leathery green oval leaves in pairs. It grows on the branches of trees like oak, walnut, juniper etc. तो क्या होता है, ये जो आपका पैरासाइट है अगला है विस्कम। देखो यहाँ पे विस्कम है ना, देखो ये एक छोटे से प्लांट की तरह ग्रो कर रहा है किसी और ट्री के स्टेम पे, है ना, किसी और ट्री के स्टेम पे ग्रो कर रहा है। एंड क्या है, इट्स होस्टोरियम पेनिट्रेट्स इनटू द स्टेम ऑफ द होस्ट। एंड इसमें भी यही हो रहा है, देखो इसकी जड़ें ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे होस्टोरिया दिया हुआ है ना, इसकी जो जड़ें हैं वो स्टेम में जा रही हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम पैरासाइट।
नहीं, विस्कम इज अ पार्शियल स्टेम पैरासाइट एज इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द स्टेम। अब ये पार्शियली क्यों बोला गया है? बिकॉज बीइंग अ ग्रीन प्लांट विस्कम कैन मेक इट्स ओन कार्बोहाइड्रेट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्रीन लीव्स। अभी देखो ये उगता तो देखो इस पे, बट ये इसको हम लोग टोटल पैरासाइट नहीं बोल सकते बिकॉज ये ग्रीन है, ठीक है, बिकॉज ये प्लांट की तरह तो ये ग्रीन है, बट ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स है वो पार्शियली कई बार ले लेता है अपने होस्ट प्लांट से, इसलिए हम लोग इसको पार्शियल स्टेम पैरासाइट बोल सकते हैं बिकॉज ये पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद भी ग्रीन है, इसीलिए ये अपना फूड भी खुद बना सकता है। सो नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट सेप्रोट्रॉप्स के सेप्रोट्रॉप्स होते क्या हैं। सेप्रोट्रॉप्स लैक क्लोरोफिल एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होती है एंड ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल बॉडीज होते हैं उससे अपना जो सारा फूड है, जो सारा न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं। सेप्रोट्रॉप्स ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल में ऑल्सो भी कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। एंड जो ये सेप्रोट्रॉप्स डेड या फिर डिकेइंग मैटर पे जो ग्रो कर रहे हैं उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। तो क्या होता है, जो सेप्रोफाइट्स हैं लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है सेप्रोफाइट्स की, जो फंगी एंड बैक्टीरिया जो हैं आपके। मोस्ट कॉमन सेप्रोफाइटिक फंगी इंक्लूड मशरूम मोल्ड्स दैट ग्रो ऑन दी स्टेल फूड सच एज ब्रेड एंड प्रिकल्स। अभी देखो मेरे को आप बताओ, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मिठाई लेके आया, ठीक है, आपके घर पे, तो क्या होता है कई बार अगर आप मिठाई को खाते नहीं हो, वो कई देर से मतलब बहुत देर से पड़ी हुई है मतलब 2-3 हफ्तों से वही पड़ी हुई है, मतलब वो किसी ने खाई नहीं, तो क्या होता है आप लोग नोटिस करोगे कि उस पर वाइट मतलब ऐसा सॉफ्ट से वाइट से थोड़ा आ जाता है एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक सेप्रोट्रॉप होता है, ठीक है, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। लाइक हेयर, जिसको हम लोग फंगी भी बोल सकते हैं, फंगी इंक्लूडिंग मशरूम मोल्ड दैट ग्रो ऑन दी स्टेल फूड मतलब जो सड़ा हुआ खाना होता है उस पर ग्रो कर जाता है। सम कॉमनली फाउंड मोल्ड्स आर म्यूकर, रिसोपियन, ये सब आपके कुछ कॉमन मोल्ड्स है, कुछ कॉमन सेप्रोट्रॉप्स है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। सो नाउ लेट अस, मोल्ड्स मे बियर स्पोर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मे बी पेल येलो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ब्लू, मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, मतलब जो इसके कलर हैं, इसके मतलब सेप्रोट्रॉप के जो कलर है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या होता है, जो सेप्रोफाइट होते हैं सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड मैटर टू कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म एंड देन अब्जॉर्ब इट एज देयर न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, ये जो आपके सेप्रोफाइट्स है ये करते क्या, इनमें मतलब डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देते हैं डेड मैटर पे एंड वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उस मैटर को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड फिर ये उससे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसी न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। Monotropa and certain orchids are some saprophytic flowering plants. These saprotropic plants are incapable of absorbing nutrition directly from dead and decaying matter. Their roots associate themselves with fungal mass, which assists them in absorbing soluble nutrition from dead and decaying plants. तो इसमें भी आपको ये बोला गया है कि जो आपका मोनोट्रोपा है वो क्या करती है, मोनोट्रोपा एंड जो ऑर्चिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ सेप्रोट्रॉपिक फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसके फ्लावर्स उगते हैं। देखो ये रहा मोनोट्रोपा, इसको हम लोग इंडियन पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ये मतलब ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम, मतलब ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली नहीं ले सकता है। इसके जो रूट्स है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को फंगल मास के साथ एसोसिएट कर देते हैं एंड विच असिस्ट का मतलब हेल्प कर देते हैं देम इन अब्जॉर्बिंग सॉल्युबल न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो कितना चैप्टर बचा है हमारा। सो नाउ लेट अस स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सम इंटरेस्टिंग सेप्रोट्रॉप, ठीक है। There are some fungus plants which grow and feed on the body of the insect and may finally kill them. These fungi belong to the group of थोड़ा सा नाम वो है एंटोमोफथोरेस, हाँ एंटोमोफथोरेल्स। तो ये एंटोमोफथोरेल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये फंगस प्लांट्स ही होते हैं, मतलब सेप्रोट्रॉपी समझ लो आप एक टाइप के। तो ये करते क्या है, ये मतलब जो इंसेक्ट्स के या फिर जो इंसेक्ट्स की जो बॉडीज़ होती है ना, ये उन पे होते हैं, इंसेक्ट्स की जो बॉडीज़ होती हैं ये उन पे होते हैं। ये क्या करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन
डिराइव कर देते हैं, बिकॉज ये फंगस होता है ना, तो ये कहीं भी उग सकता है। तो ये फंगस क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पे ये उगता है, इसलिए ये एंटोमोफोथोरिल्स के नाम से जाना है। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। देन देयर आर सर्टेन सेप्रोफाइटिक फंगी विच ग्रो एंड मल्टीप्ली ऑन डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। एंड ये मतलब इंसेक्ट्स पे ग्रो करते हैं, एंड कई ऐसे भी फंगी हैं जो एनिमल्स की डेड बॉडीज पे भी ग्रो कर सकते हैं। सिम्बायोट्स और सिम्बायोटिक एनिमल्स, अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Another heterotropic mode of nutrition is the only way two different types of organisms together to benefit each other। तो इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन डिराइव करने में। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स, एंड इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सिम्बायोन्ट्स बोला जाता है। एंड देयर एसोसिएशन, मतलब जब वो इकट्ठे काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग उसको बोल देते हैं। लिचन इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। एंड एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो आप सिम्बायोसिस की, लिचन। दे कॉमनली ग्रो एज वाइट ग्रीन और समवट ब्लूइश। देखो यहाँ पे मैंने कलर इसका इसीलिए ही ये रखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक ब्लूइश क्रस्ट है, ठीक है, वाइट ग्रीन एंड समवट ब्लूइश क्रस्ट। तो ये आपका ब्लूइश क्रस्ट विच इज योर लिचन ऑन बेयर रॉक्स और बार्क ऑफ ट्रीज। एंड ये किस पे ग्रो कर सकते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब जो आपका ट्री का जो तना होता है उस पर ग्रो कर सकता है। इन दिस एसोसिएशन सिम्बायोन्ट्स आर ग्रीन एल्गी एंड येलोइश फंगस। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे जो येलोइश फंगस होता है ना, तो इनकी दोनों की एक एसोसिएशन सी होती है, लिचन की एंड येलोइश फंगस की। तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। वी नो दैट ग्रीन एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल। तो हमें ये तो पता ही होता है कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन जो आपका एल्गी है वो तो ग्रीन है, वो उसके पास क्लोरोफिल है एंड हैज़ द एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड, वो अपना फूड खुद बना सकता है। द फंगस लैक्स क्लोरोफिल एंड बट क्या होता है, जो फंगस है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या होता है, बट इट कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, बट वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सकता है एयर से। इन दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस हेल्प्स द ग्रीन एल्गी टू सर्वाइव इन वेरी हार्श कंडीशंस बाय प्रोवाइडिंग वाटर एंड मिनरल्स इन एक्सचेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड फ्रॉम इट। तो क्या होता है, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि जो आपका जो फंगस है वो क्या करता है, फंगस मैंने आपको बोला कि एयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा हो जाता है तो जो आपका फंगस है वो क्या करता है, वो पानी दे देता है ग्रीन एल्गी को टू सर्वाइव, एंड जो आपका ग्रीन एल्गी है वो उसको मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है एक्सचेंज में। द रहिजोबियम बैक्टीरियम इज द रूट नड्यूल्स ऑफ टी एंड अदर ल्यूमिनस प्लांट इज अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोन्ट्स। तो जो ये रहिजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, रहिजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स। रहिजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो रहिजोबियम जो आपका बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजफुल टू प्लांट, मतलब जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को, एंड उसके बदले वो क्या करता है, जो आपका लिग्यूमिनस प्लांट है वो क्या करता है, वो उसको वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट फूड दे देता है, इसीलिए ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। द नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है वैसे तो, चलो अपना चैप्टर भी थोड़ा सा बचा है। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ये होते क्या है बेसिकली, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स दैट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बट दे ग्रो इन सॉइल दैट लैक मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, ये कार्निवोरस प्लांट्स है, ये इंसेक्टिवोरस मतलब ये इंसेक्ट्स खाते हैं, और ये ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं बट दे ग्रो इन सॉइल दैट लैक मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बट ये जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उसमें मतलब इतने ज़्यादा नाइट्रोजन वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना मतलब फूड आप लोग बोल सकते हो कि फूड इतना ज़्यादा मतलब ये खुद पे डिपेंडेंट नहीं है इतना ज़्यादा। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट, किल देम, डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, ये जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये इंसेक्ट्स खा लेते हैं, उनसे जो इन्हें यूजफुल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ले लेते हैं। सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप एंड ब्लैटरवुड। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो पहले हम लोग पिचा प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं, वी विल मेक दिस क्विक। तो जो आपका पिचा प्लांट है वो क्या होता है, द टिप ऑफ ग्रीन लीफ ऑफ पिचा प्लांट, ठीक है। तो टिप ऑफ ग्रीन लीफ, यहाँ पे देखो ये है आपका
पिचर प्लांट, तो इसमें देखो ये मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ है ना विद अ लिड। तो इसके पास यहाँ पे ऊपर एक लिड होती है, मतलब ये खुल भी सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है। द बॉटम ऑफ द पिचर प्लांट हैज स्वीट डाइजेस्टेड जूस विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। तो क्या होता है, जो इसकी मतलब जो बॉटम वाला पोर्शन होता है इस पर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, स्वीट, मतलब जो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को। प्लांट्स भी बड़े चालाक होते हैं। फ्रॉम इनसाइड द पिचर प्लांट इज लाइट विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो इंसेक्ट इसमें आया तो वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकता, अगर आया तो वो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज इसके अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके मतलब अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, इसीलिए वो मतलब अलाउ नहीं करते हैं इंसेक्ट को बाहर जाने के लिए। इसलिए ऐसे क्या होता है, मतलब फिर इंसेक्ट स्ट्रगल करने लगता है, बिकॉज वो बाहर तो नहीं निकल सकता, तो इसलिए वो स्ट्रगल करने लगता है एंड अंत में वो मर जाता है। एंड इसीलिए जो उसको इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो इंसेक्ट की बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड खेल खत्म। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट वन है सनड्यू। यहाँ पे ये है आपका सनड्यू। लीव ऑफ सनड्यू आर कवर्ड विद न्यूमरस सेंसिटिव ग्लैंडुलर हेयर विच ग्लिटर इन द सन एज ड्यू ड्रॉप्स। तो देखो यहाँ पे मतलब कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, मैं ही ना फंस जाऊँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब ऐसे करके सेंसिटिव से ये होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर होते हैं, जिसके मतलब टिप पे क्या होता है, टिप पे हेयर्स होते हैं जो ग्लिटर करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। तो उससे क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एज इट्स नेम, इंसेक्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद योर हेयर गेट्स एंटेंगल्ड, किल्ड एंड न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द लीव्स। तो इसमें भी क्या होता है, सनड्यू में क्या होता है कि ये फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें फंस जाते हैं वो, बिकॉज इसके जो हेयर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसमें से वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, इसलिए क्या होता है वो फंस जाते हैं एंड अंत में मर जाते हैं एंड जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड भी खेल खत्म। द नेक्स्ट वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, लीव्स इन वीनस फ्लाई ट्रैप आर ग्रीन विद एक्सटेंडेड फ्लैट पैटियोली। पैटियोली का बेसिकली मीनिंग क्या है, पैटियोली का मतलब ही यही है, देखो ऐसे करके जो हेयर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैटियोली। तो इसके जो लीव्स होते हैं, द पैटियोली बियर्स अ लीफ प्लेट दैट इज डिवाइडेड इनटू पेयर ऑफ टर्मिनल लोब्स हिंग्ड विद मिड रिब। द अपर सर्फेस ऑफ द लोब्स कंटेन अ रेड पिगमेंट एंड स्टिफ सेंसिटिव ग्लैंडुलर हेयर एज सून एज एन। तो इसमें भी यही होता है, इसमें भी जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये वाले हेयर्स, तो एज सुन एज द इंसेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब अगर इसके मतलब हेयर्स में ये कॉन्टैक्ट में आ गया कोई भी इंसेक्ट तो क्या होगा, द टू लोब्स ऑफ द लीफ गेट क्लोज। लोब्स मतलब इसमें भी देखो, इसमें भी ये आप लोग देख सकते हो ना कि मतलब ऐसे करके दो बने होते हैं एंड यहाँ पे, सॉरी माई ड्राइंग इज नॉट टू गुड, एंड यहाँ पे हेयर्स बने होते हैं। तो जब भी मतलब कोई इंसेक्ट इसके, मान लो यहाँ पे एक बटरफ्लाई आ रही है क्यूट सी, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इसमें अगर कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये क्या होता है, सडनली ये जो है ये शट हो जाते हैं। तो क्या होता है, इंसेक्ट फंस जाता है एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स बॉडी। तो ये भी फिर उसके बाद में अब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स। ब्लैटरवुड और यूटिक्लेरिया इज एन एक्वाटिक प्लांट। द लीव्स ऑफ द प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल ब्लैडर्स विच ट्रैपडोर्स एंट्रेंस। These bladders allow entry but not the exit of the insect। तो क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो ये मतलब जो स्मॉल आपको जो सर्कल दिख रहे हैं इसको हम लोग ब्लैडर बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जब स्मॉल ब्लैडर्स विद ट्रैपडोर्स, ब्लैडर्स होते हैं ट्रैपडोर्स से, तो क्या होता है कि ये ट्रैपडोर्स की तरह काम करते हैं एंड जब भी कोई इंसेक्ट इसके मुंह के नज़दीक आया तो ये उसमें फंस जाते हैं, सक कर लेते हैं ये वाले प्लांट्स। ठीक है, इसीलिए क्या होता है वो मर जाता है एंड ये जो प्लांट्स है उसमें से न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर सकते हैं। हाउ इज सॉइल इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स से एनरिच कैसे होती है। प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, कि जो प्लांट्स है वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम आर दी प्राइम न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। तो ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स है ये मतलब प्राइम होते हैं अगर प्लांट को ग्रो करना है। दे ऑब्जॉर्ब दीज मिनरल्स अलॉन्ग वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो ये सॉइल, तो अपने सॉइल से ही ऑब्जॉर्ब करते हैं ये वाले न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू। व्हेन अ क्रॉप इज हार्वेस्टेड द सॉइल बिकम्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट स्पेशली इन नाइट्रोजन। तो क्या होता है, अगर जब आप किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो, बीजते हो, तो क्या होता है जो उसमें सॉइल है ना, सॉइल में क्या होता है जो नाइट्रोजन है उसकी कमी आ जाती है। इसलिए उसकी वजह से क्या होता है कि इन फॉरेस्ट द न्यूट्रिएंट्स आर रिपेल्निश्ड नेचुरली बाय डीके एंड डीकम्पोज। तो देखो अभी जो फॉरेस्ट है उसमें भी सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें तो मतलब दोबारा आ जाती है नाइट्रोजन,
क्यों? क्योंकि उसमें जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो मर जाते हैं उनमें वो नाइट्रोजन ऐड कर देता है सॉइल में. बट फार्म्स में क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट शुड बी रिपेलनिश्ड इन सॉइल बिफोर अनदर क्रॉप इज प्लांटेड ऑन द सेम सॉइल. द सॉइल कैन बी रिपेलनिश्ड जस्ट फॉलोज. कि हमारे फार्म्स में सॉइल रिपेलनिशमेंट के क्या तरीके होते हैं उसके बारे में बताया गया है हमें, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. ये तो आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड कर देते हैं सॉइल में. देन द सेकंड वे इज इनरिचिंग सॉइल विद नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन बाय द ग्रोथ ऑफ लिग्यूमिनस क्रॉप्स. तो फिर सेकंड क्या होता है कि नाइट्रोजन तो रिक्वायर है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए. एज वी लर्नड अर्लियर इन दिस चैप्टर के जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो मतलब गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है. क्यों? क्योंकि उनके रूट्स में रहिजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पल्सेस बियर नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स एंड इनके पास रहिजोबियम प्रेजेंट होता है. एंड ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स में बदल देता है जो सॉइल में ही रहता है, एंड ये बाकी प्लांट्स भी यूज़ कर लेते हैं. तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. आई होप दैट यू लाइक्ड आवर वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.